हेलो माय डियर स्टूडेंट। बेटा, आज की जो क्लास है ये है राष्ट्रीय आय की क्लास नंबर 3। और आज की इस क्लास में हम करने वाले एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन है, घरेलू आय तथा राष्ट्रीय आय में अंतर। ये प्रश्न इतना इम्पोर्टेंट है कि हर बार या 1 साल बाद 2 साल बाद आपके प्रश्न में आता ही है, आपके एग्जाम में आता ही है। किसी भी बोर्ड का बच्चा हो, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, या फिर बोल सकते हैं बिहार बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, या राजस्थान बोर्ड हो, सभी बोर्ड के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घरेलू आय और राष्ट्रीय आय में क्या अंतर है और ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो क्लास में कहीं ट्यूशन पढ़ते होंगे, शायद उन्हें हल्का सा इस बारे में पता होगा। लेकिन फिलहाल जब भी मैं पढ़ाता हूँ, मैंने हमेशा ये मान कर चलता हूँ कि आपको इस बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है कि घरेलू आय क्या चीज़ है, राष्ट्रीय आय ये क्या चीज़ है, कैसे निकालते हैं। लेकिन इस क्लास को लेने के बाद 100% श्योरिटी के साथ मैं बोल सकता हूँ कि आप घरेलू आय और राष्ट्रीय आय में यदि प्रश्न आपके एग्जाम में आता है तो आप 100% प्रश्न के बारे में बता देंगे और आपको लिख कर भी आ जाएंगे। बस आपको करना क्या है, आपसे मेरी रिक्वेस्ट क्या है। कुछ बच्चे सोचेंगे सर, बोल रहे होंगे सर लाइक कर दो, नहीं बेटा। बोलेंगे सब्सक्राइब करो, नहीं भाई। सिर्फ आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ ताकि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आप क्लास बाय क्लास बनते चले जाए, आप नोट्स बनाते चले जाओ। क्योंकि जो मैं अभी कराऊंगा आपको याद भी हो जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम आने से पहले 100% गारंटी भी है कि आप भूल भी जाओगे। तो वो कैसे याद रहेगा? अगर आप मेरे नोट्स बनाएंगे। या दूसरा तरीका और है, आप हमारे बुक्स परचेज कर सकते हैं। बुक एट कॉस्ट, जो छपाई की कॉस्ट है वो बेटा मैं आपसे लेता हूँ, ताकि आप मेरी रेगुलर क्लास के साथ उस नोट्स बुक को अगर लेकर बैठोगे तो आप इजीली समझने में आपको आसान होगा। चलिएगा, अगर बुक आप खरीदना चाहते हैं हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, बस आप कॉल नहीं करेंगे बेटा, क्योंकि मैं कॉल अटेंड नहीं कर पाता हूँ। चलिएगा, अपने वापसी अपने टॉपिक पर पहुंचते हैं, जो बहुत ही इजी और बहुत साधारण सा टॉपिक है कि घरेलू आय और राष्ट्रीय आय होती क्या है। बहुत ध्यान से समझना बेटा। देखो जी, ये है हमारा देश। अभी आप हंसोगे बेटा। मान लो, भाई मेरी आर्ट बहुत अच्छी नहीं है, कौवे का बना लिया क्रोकोडाइल, सिर्फ मानने के लिए बेटा, सॉरी माफी चाहूंगा। मान लेते हैं ये भारत है, ये समझ लो ये बंटवारे से पहला है, पूरा का पूरा इंडिया ही है। मान लो ये भारत है। इस अपने देश की सीमा में जो भी आय या जो भी हम उत्पादन करते हैं, देश की सीमा के अंतर्गत कमाई गई आय या देश की सीमा के अंतर्गत जो वस्तुएं उत्पादित होती हैं, उत्पादन होता है, चाहे वो उत्पादन करने वाला राम है, चाहे वो रहीम है, चाहे वो इंडिया का है, चाहे वो विदेश का है, कोई भी व्यक्ति, हमारे देश की सीमा के अंतर्गत जो भी आय कमाई जाती है या जो भी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, उनका बाजार मूल्य हमारी घरेलू आय कहलाता है। घरेलू आय, घरेलू आय का मतलब है एक देश की सीमा के अंतर्गत कमाई गई आय। फर्क नहीं पड़ता कि वो कमाने वाला हमारा देश का निवासी है या विदेशों के लोग हैं। अगर अमेरिका से कुछ लोग आते हैं और इंडिया में 5 लाख रुपए की आय कमाते हैं तो वो भी घरेलू आय है। अगर अमेरिका से 50 लोग आए, उन्होंने आकर इंडिया में कुछ पैसे कमाए, वो भी हमारी घरेलू आय है। चाइना से कुछ लोग आए, उन्होंने हमारे देश में आकर पैसे कमाए, वो भी हमारी घरेलू आय। आप कहोगे सर कैसे? वो तो लेकर चले जाएंगे। भूल जाओ वो लेकर जाएं कि ना जाएं, फिलहाल उन्होंने कहाँ कमाया? भैया हमारे देश में कमाया। तो हमारे देश की सीमा में या एक देश की सीमा में जो भी आय कमाई जाती है वो उस देश की घरेलू आय कहलाती है। क्या कहलाती है? घरेलू आय। कमाने वाला निवासी भी हो सकता है, गैर निवासी भी हो सकता है। कौन हो सकता है भैया? निवासी भी हो सकता है या गैर निवासी। गैर निवासी का मतलब जो हमारे देश का रहने वाला नहीं है, विदेशी भी है, लेकिन अगर वो हमारे देश के अंदर कमाते हैं तो वो हमारी घरेलू आय का भाग है, वह हमारी घरेलू आय है, चाहे वो अपने यहाँ पर ले जाएं। अगर इंग्लैंड से कुछ लोग आए और इंडिया में आकर उन्होंने कुछ पैसा कमाया तो बारी आई कि क्या ये घरेलू आय है? हाँ जी, बिल्कुल घरेलू आय है। कमाने वाले भले इंग्लैंड के थे, भले ही वो अपने देश में ले जाएं, कमाया कहाँ पर है? हमारे देश में। कहाँ कमाया है? हमारे देश में। तो हमारे देश की सीमा में जो भी आय कमाई जाएगी वह हमारे देश की घरेलू आय कहलाएगी। तो घरेलू आय की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं या आपसे बोलूं भैया बोलो घरेलू आय क्या होती है, आप बोलोगे वह आय जो एक देश की सीमा के अंतर्गत कमाई जाती है,
वह आय जो एक देश की सीमा के अंतर्गत कमाई जाती है। कोई कहे कि विदेशी ने कमाई, तो कहना भैया मुझे नहीं पता किसने कमाई, अगर वो आय हमारे देश की सीमा में कमाई गई तो हमारी वो घरेलू आय है। तो घरेलू आय का मतलब होता है एक देश की सीमा के अंतर्गत कमाई गई आय। घरेलू आय क्या होती है बेटा? एक देश की सीमा के अंतर्गत कमाई गई आय। कहो सर फिर राष्ट्रीय आय क्या होती है? राष्ट्रीय आय क्या होती है भैया? राष्ट्रीय आय का मतलब ये नहीं है, अब मैं फिर से बना रहा हूं बेटा इंडिया, जल्दी में बना दिया। अब घरेलू आय क्या थी? जो इस सीमा के अंदर कमाई, चाहे किसी ने भी कमाई, वो सब घरेलू आय थी। वो सब क्या थी भैया? घरेलू आय। घरेलू आय। अब बारे से राष्ट्रीय आय क्या होती है? राष्ट्रीय आय का मतलब ये नहीं है किस देश की सीमा में कमाया। राष्ट्रीय आय का मतलब है जो हमारे यहाँ के निवासी ने, या हमारे यहाँ के नागरिक बोल सकते हो बेटा, लेकिन सबको निवासी बोला जाता है, जो हमारे देश के निवासी ने जो भी आय कमाई, चाहे वो हमारे देश में रहकर कमाई या उसने कहीं और आउट ऑफ इंडिया, इंग्लैंड गया, अमेरिका गया, यूएसए गया, चाइना गया, जापान गया, ब्राजील गया, ऑस्ट्रेलिया गया, कहीं भी गया, यानी कि एक देश का जो निवासी है, जो हमारे यहाँ का निवासी है, जो हमारे यहाँ का नागरिक है, वो जो भी आय अर्न करता है, जो भी इनकम कमाता है, वो सभी आय हमारी राष्ट्रीय आय कहलाती हैं। यानी कि राष्ट्रीय आय का मतलब होता है हमारे यहाँ के लोगों द्वारा कमाई गई आय, चाहे वो देश की सीमा में कमाई गई है, चाहे वो देश की सीमा के बाहर। हमारे यहाँ के लोग जो आय कमाते हैं, चाहे वो देश में कमाएं या बाहर से कमा कर लेकर आए, वो हमारी राष्ट्रीय आय होती है। और वो आय जो देश की सीमा के अंतर्गत कमाई जाती है, कमाने वाला कोई भी हो। यानी कि बात करें घरेलू आय का मतलब होता है देश की सीमा में कमाई गई आय, कमाने वाला मैं हूं या कोई और है। जबकि राष्ट्रीय आय का मतलब होता है हमारे यहाँ के लोगों के द्वारा कमाई गई आय, चाहे वो देश की सीमा में कमाएं या सीमा के बाहर से कमा कर लेकर आए, वो दोनों आय हमारी राष्ट्रीय आय होती है। तो राष्ट्रीय आय का मतलब है हमारे यहाँ के लोगों के द्वारा कमाई गई आय, हमारे निवासी द्वारा कमाई गई आय, चाहे देश की सीमा में या देश की सीमा के बाहर। जल्दी से बताओ बेटा कमेंट करके, क्या इस बात को समझे कि नहीं समझे? घरेलू आय जो देश की सीमा के अंतर्गत कमाई गई, और राष्ट्रीय आय जो हमारे यहाँ के निवासियों ने कमाई है, चाहे वो सीमा के अंदर रहकर कमाई, चाहे वो सीमा के बाहर जाकर कमाई, वो हमारी राष्ट्रीय आय कहलाएगी। इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। राष्ट्रीय आय का मतलब हमारे यहाँ के निवासियों द्वारा कमाई गई आय, और घरेलू आय का मतलब हमारे देश की सीमा के अंतर्गत कमाई गई आय। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी। आई थिंक आप इतनी बात समझ गए होंगे। हाँ जी सर समझ गए। अब एक दो अंतर करा दो सर। अंतर देख लो भैया। घरेलू आय से तात्पर्य एक देश की सीमा के अंतर्गत कमाई गई आय से है। एक देश की सीमा के अंतर्गत ना, कुछ थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है तो ध्यान रखना बेटा, सीमा के अंतर्गत कमाई गई आय से है। राष्ट्रीय आय से तात्पर्य है एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा कमाई गई आय से है। जो देश के निवासी होते हैं बेटा, एक देश में रहने वाले व्यक्ति होते हैं, चाहे वो अमेरिका से कमा कर लेकर आए, कहीं से कमा कर लेकर आए, ये निवासियों द्वारा कमाई गई आय राष्ट्रीय आय होती है। और देश की सीमा में कमाई गई आय घरेलू आय होती है। घरेलू आय में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को नहीं जोड़ा जाता। घरेलू आय में बेटा कौन से आय नहीं जोड़ते? जो हम विदेशों से कमा कर लेकर आते हैं वो घरेलू आय नहीं होती। जबकि राष्ट्रीय आय में विदेशों से प्राप्त साधन आय, साधन का मतलब जो हम कमाते हैं उसे साधन आय बोलते हैं बेटा। राष्ट्रीय आय में विदेशों से प्राप्त साधन आय को भी जोड़ा जाता है। घरेलू आय में विदेशों से प्राप्त साधन आय नहीं जोड़े जाते, राष्ट्रीय आय में विदेशों से प्राप्त साधन आय को जोड़ा जाता है। उसके अलावा घरेलू आय एक स्थान विशेष से संबंधित है। भाई घरेलू आय क्या हो गई? जो एक स्थान से संबंधित है बेटा। स्थान मतलब देश की सीमा के अंतर्गत कमाई गया है। जबकि राष्ट्रीय आय स्थान से नहीं, सामान्य निवासियों से संबंधित है, जो हमारे यहाँ के निवासियों ने कमाई है, हमारे यहाँ के लोगों ने कमाई है, उसे हम बोलते हैं राष्ट्रीय आय। जो हमारी जगह पर कमाई है, यानी कि स्थान से संबंधित है, तो वो घरेलू आय होती है। जबकि राष्ट्रीय आय स्थान से संबंधित नहीं है, निवासियों से संबंधित है। उसके बाद घरेलू आय में सामान्य निवासी या गैर निवासियों द्वारा कमाई गई आय शामिल होती है। जो घरेलू आय है वह हमारे देश की सीमा में कमाया हो, चाहे हमारे लोगों ने कमाया हो या विदेशियों ने कमाया हो। तो घरेलू आय में निवासियों की आय भी होती है और गैर निवासियों की भी होती है। जबकि राष्ट्रीय आय में सिर्फ और सिर्फ किसकी आय होती है बेटा? हमारे सामान्य निवासियों की आय होती है, हमारे यहाँ के लोगों की आय होती है।
तो ये जो प्रश्न है घरेलू आय और राष्ट्रीय आय में अंतर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रीय आय वाले चैप्टर में से ये क्लास नंबर 3 थी। इसकी लगभग 4 या 5 क्लास में लूंगा। कुछ अगले पार्ट भी हैं। ये बहुत छोटा सा पार्ट बेटा मैंने बनाया लगभग 10 मिनट का, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है घरेलू आय और राष्ट्रीय आय में अंतर। इस प्रश्न को आप अच्छे से कॉपी पर नोट कर लो, और अगर आप चाहो तो मैंने बोला था हमारे PDF तो आपको ग्रुप पर मिल ही जाएंगे। अगर आपको रिटर्न में नोट्स चाहिए यानी कि आपको बुक चाहिए तो आप मेरे पास व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप इसकी बुक भी परचेज कर सकते हैं। चलिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखें, और नेक्स्ट वीडियो इसके तुरंत बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट आप देख सकते हो, और जिनके पास पुराने पार्ट्स नहीं है वो पुराने पार्ट्स भी इसके देख सकते हैं। आपको पूरी इकोनॉमिक्स का चैप्टर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, पूरी इकोनॉमिक्स की बुक आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत।